ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाखा, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं मानसी धामने, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। टीम ओमी कल्याणी द्वारा उल्लासनगर महानगर पालिका के टैक्स विभाग से अभय योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त के सामने। आइए इस खबर के बारे में लेते अधिक जानकारी। जी ओमी जी, जिस प्रकार से लॉकडाउन के बाद ये देखने को मिला कि लोगों को आर्थिक परिस्थितियां अब तक जो है पटरी पे नहीं आ पाई है, तो इसके चलते जो राहत की बात है टैक्स को लेकर शहर में किस प्रकार से जो है प्रयास किए जा रहे हैं, क्या है जो शहर को नागरिकों को राहत मिल पाएगी? देखिए, हमने हमारे तरफ से ये डिमांड रखा है कि लॉकडाउन में लोग पहले ही बहुत तकलीफ में रहे हैं और ऐसे समय में मतलब हम लोगों को, कॉरपोरेशन को, उनको मतलब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये अभय योजना का एक डिमांड रखा है। अभय योजना के अलावा मेरे और 2 डिमांड अब मैं जल्दी रखने वाला हूँ, जिनमें से एक होंगे जो पानी के जो कॉमर्शियल लोगों को जो पानी के बिल्स आ रहे हैं, लाखों रुपए की पेनल्टी ली जा रही है। तो ऐसे में बहुत ड्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं हमारे कॉरपोरेशन के। तो अभय योजना में हम लोगों को उनको लेकर आना चाहिए और उनके इंटरेस्ट माफ़ करना चाहिए और उनको उसमें जो मुक्त करना चाहिए। इसी के अलावा मेरा एक और डिमांड रहेगा कि जो लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड था, जो 7 से 8 महीने का जो पीरियड था, उस टाइम वो टाइम का हमको टैक्स जो है वो लोगों के माफ़ करने चाहिए। तो इस तरह के ऐसे 3 डिमांड हमारे तरफ से रखे गए हैं और मुझे लगता है कि प्रशासन जल्द इस पर कोई ना कोई निर्णय लेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 5 स्थित प्रभात गार्डन परिसर में एक सरकारी टांकी है जिसके कंपाउंड में दरवाजा तक नहीं है, जिसके कारण नशा करने वाले मंडली वहां अक्सर जमा रहते हैं। आइए इस खबर के बारे में लेते अधिक जानकारी। एक बार फिर से प्रभात गार्डन के परिसर में मैं हूँ। कई बार खबर चलाई है कि प्रभात गार्डन के पास का जो परिसर है वहाँ पर गेट नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पर असामाजिक तत्व जो है डेरा बना के रखते हैं और आसपास में पब्लिक एरिया है तो महिलाएं, बुज़ुर्ग, बच्चे ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि देखिए नए कलर किए गए हैं दीवार पर, खर्चा किया गया ऐसे। ये खर्चा जब किया गया तो उन्हें देखना चाहिए था कि जो गेट है वहाँ पर भी जो है काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने खबर बताई है, इसके पहले भी 2 से 3 बार खबर हमने चलाई है कि जो गेट होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वो बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से सामाजिक तत्व जो है अंदर डेरा बना के रखते हैं और नशे का माहौल होता है अंदर। इस इलाके में पहले भी हमने खबर बताई थी, तो नागरिकों ने बताया था कि यहाँ पे कई बार चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग जैसी दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। तो देखना ये है कि आने वाले समय में जो कि एक महत्वपूर्ण जगह है ये, अच्छा इसके पीछे जो है पानी पुरवठा भी है, यानी कि वाटर डिपार्टमेंट भी है, शासकीय कार्यालय भी है।
तो प्रशासन को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जगहों पर जो है जहाँ पर असामाजिक तत्व डेरा बनाते हैं तो उसे जो है कम करने के लिए कुछ बैरिकेडिंग्स गेट लगाने की जो है प्रक्रिया करनी चाहिए। अब देखना है कि खबर लगातार चलाने के बाद क्या इसका असर होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। शहर में गुनाह का दर्ज इस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से नशा अगर लगातार करती रहेगी युवा पीढ़ी तो इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में हमारा जिला ठाणे 6वें स्थान पर है। आइए इस खबर के बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। कोरोना वैक्सीनेशन में ठाणे जिले का राज्य में 6वां क्रमांक। जिले के पहले चरण में आरोग्य अधिकारी कर्मचारी इन्हें कोरोना प्रतिबंधात्मक कोविशील्ड इस नाम की वैक्सीन दी जा रही थी। इसके अलावा दूसरे चरण में पुलिस अधिकारी कर्मचारी प्रशासकीय अधिकारियों को दूसरे चरण में वैक्सीन दी जा रही है। अभी तक पहले चरण में 44 केंद्रों पर 40,076 लोगों को वैक्सीन दी गई है। तकरीबन 75% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में 64% लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। इसके अनुसार पूरे राज्य में कोरोना प्रतिबंधात्मक वैक्सीनेशन में ठाणे जिले का 6वां क्रमांक है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। गिरगांव चौपाटी पर प्राचीन बरगद के पेड़ को काटे जाने पर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने 5 लोगों के खिलाफ राज्य सरकार के नियम अनुसार कार्रवाई की है। ब्रिटिश ट्वीट पर आदित्य ठाकरे की सीधी प्रतिक्रिया। आगे क्या हुआ? पुलिस ने नगर निगम के कर्मचारी होने के बहाने गिरगांव में अंग्रेजों के जमाने के बरगद के पेड़ को काटने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने घटना के बारे में ट्वीट करने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टैग करते हुए नोटिस लिया। ठाकरे ने खुद मौके पर जाकर कटे पेड़ का निरीक्षण किया था। उसके बाद पेड़ काटने वाले 5 लोगों में से 2 लोगों को पुलिस ने हथकड़ी लगा दी। मुंबई में गिरगांव चौपाटी के पास एक ब्रिटिश बरगद का पेड़ था। 5 लोगों ने पेड़ काटने के लिए नगर निगम के कर्मचारी होने का नाटक किया। फिर उसने सड़क के किनारे एक बैनर लगाने के बाद अधिक पैसे बनाने के लिए मंगलवार रात को पेड़ काट दिया। जब स्थानीय लोगों ने इसके बारे में लकड़हारे से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह निगम के कर्मचारी थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि निगम ने पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी। उसके बाद बरगद वृक्ष को काटने वाले 5 लोगों की भूमिका पर संदेह के बाद गिरगांव चौपाटी के नागरिकों ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टैग किया और उन्होंने इस बारे में सूचित किया। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने घटना पर ध्यान दिया और पेड़ के काटने जाने के अगले दिन स्थल का निरीक्षण किया। इस बीच पुलिस ने शनिवार को माहिम इलाके से 5 पेड़ काटने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हीरालाल सेवकराम दर्शन, मोहम्मद शफीक उर्फ अब्दुल इकबाल 5 संदिग्धों में से 2 के नाम है। पुलिस संदिग्धों की जांच कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। फिर एक बार सुन्नत मुस्लिम जमात ट्रस्ट की ओर से कब्रिस्तान बनाने की मांग उठ रही है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी इस ट्रस्ट के सचिव मुर्तुजा बच्चन शेख से। जी बच्चन जी, शुरुआत से काफ़ी लंबे समय से यदि बात करेंगे तो मुस्लिम समुदाय को जो है जिस तरीके से जो कि शमशान भूमि होनी चाहिए उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो आज जो पोषण में बैठे हैं किस तरीके से मांगे हैं और अब तक क्या बातचीत हुई है प्रशासन से जहां पे आप बैठे हैं? देखिए, मैं उल्लासनगर में 35 साल से कब्रिस्तान के लिए संघर्ष कर रहा हूं। कई जगह प्रशासन और महापौर थे, नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने जगह दिखाई और हर जगह जो है लोगों ने डंडे लेके दूसरे लोग खड़े हो जाते थे, ये हमारी प्रॉपर्टी है हमारी। लास्ट में 87 में नगर अध्यक्ष थे और वो चीफ ऑफिसर, इन लोगों ने एसडीओ पर प्रेशर डाला और कैलाश कॉलोनी की जगह उल्लासनगर 5 है, उस जगह को 4.5 एकड़ ज़मीन को, जिसमें हिंदू शमशान भूमि आता है और क्रिश्चियन शमशान भूमि भी आता है, गड़े भी आता है, तो वो जो है और 2 एकड़ हिंदू शमशान भूमि और आधा एकड़ क्रिश्चियन के लिए और 2 एकड़ जो बचा वो मुसलमान दफन भूमि के लिए। 4.5 एकड़ कुल टोटल 7150 में है। तो 2 एकड़ में देने में जो है इनको इतना समय लग गया, जब तक वहाँ पर लोगों ने झोपड़े बनवाए, ठोके,
और झोपड़े बनवाने वाला उस वक्त एक ही बीट इंस्पेक्टर था, श्याम सिंह करके, बहुत बड़ा दादा था। यहाँ के अंडरवर्ल्ड गुंडों से उनका संपर्क था। वो दादागिरी करके मुसलमानों को भगा देते थे। वो कंप्लेंट जाता था, तो लड़ते लड़ते आखिरकार में उसका हाई कोर्ट का दरवाज़ा 2013 में खटखटाना पड़ा। 2013 में पिटिशनर बना अहले सुन्नत मुस्लिम जमात ट्रस्ट से, और मैंने 2 महीने में पिटिशन जो है जीता। ऑर्डर दिया हमारे माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज ने, उन्हें ये जगह इनकी है और इनको जगह को डेवलपमेंट करने के लिए महानगर पालिका और शासन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यूडी को ये ऑर्डर दिया कि इनको फ़ौरन जो है विदिन 3 मंथ्स जो है आप इसको डेवलप करके दीजिए। तो मेरा ये कहना है, मैंने अभी कमिश्नर को बोला है कि देखिए 245 को जाने दीजिए, हमको 245 के बाद, क्योंकि कमिश्नर को देना है 8000 स्क्वायर मीटर 2 एकड़ ज़मीन। तो हमको आप ऐसा कि जो खुली हुई जगह है, जो आप जगह बची है 56,000 मतलब 55,600 स्क्वायर मीटर, वो जगह दे दीजिए, हम इतने में एडजस्ट कर लेंगे। अब वो जगह देने में भी आनाकानी हो रही है, और मैं यहाँ तो आपको अच्छी तरह मालूम है कोई भी कमिश्नर 3 या 6 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है, चलता बनता है। तो अब कितने कमिश्नर आए, कितने चले गए। अभी जो कमिश्नर है उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है, जो एट प्रेजेंट अभी है, कि साहब आप कैलाश कॉलोनी के प्लॉट को डेवलप कीजिए और दीवारें बनाइए, और वहाँ भरनी उन्नी करके कब्रस्तान की जगह दे दिए। पूरे उल्लासनगर में मुसलमान 25,000 मुसलमान ऐसे हैं जो टैक्स पेयर है, जो हम हाउस टैक्स देते हैं। हमारा ये नैतिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, हमें कब्रस्तान मिलना चाहिए। तो बोले मैं क्या करूं, मैंने TLR के लिए जो है सिटी सर्वे को भेजा हूं, TLR जो है हो नहीं रहा है। हमारे पहले के भी जो है कमिश्नर ने TLR के लिए भेजा था, SDO के यहाँ भेजा है, SDO क्या करता है नहीं करता है, यहाँ करके बात रुकी हुई है। तो इसीलिए आज मैं धरने पर बैठा हुआ हूँ कि भाई TLR करो, SDO क्यों नहीं देगा। शासन ने जब शासन बड़ा है कि SDO बड़ा है, शासन बड़ा होता है, प्रधान सचिव बड़ा होता है, उसने ऑर्डर कर दिया है, सनत की जगह है वो, तो गवर्नमेंट की जगह है, कोई प्राइवेट लैंड नहीं है। इस पे आज जब आप मोशन पे बैठे हैं, सिटी सर्वे ऑफिस से क्या आश्वासन मिला है, या फिर सिटी सर्वे ऑफिसर से मैं 22 तारीख पहले, यानी 6 महीने 22 तारीख के पहले मैं मिला था। तो हमने निर्णय लिया कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन आदर्शों को याद किया जाए, और आज मैं धरने पर बैठ गया हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर यातायात विभाग की तरफ से शहर में रास्ता सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वानिया फाउंडेशन, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, स्वामी हंस मुनि महाराज कॉलेज, हिराली फाउंडेशन जैसे अनेक कई संस्थाएं मिलकर इस वैलेंटाइन सप्ताह में जन जागृति अभियान चला रहे हैं। जिंदगियां बचाने के लिए ये एक नॉलेजेबल प्रपोज होगा, उनको बताने के लिए कैडेट्स, हमारे RSP टीम के मेंबर्स,
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कल्याण स्थित प्राचीन दुर्गाड़ी किले को वैभवशाली अतीत से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र शासन ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के माध्यम से नौदल संग्रहालय की स्थापना बहुत जल्द की जाएगी। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। दुर्गाड़ी किले के पास बनेगा नौदल संग्रहालय। फादर ऑफ इंडियन नेवी श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज को दी जाएगी आदरांजलि। कल्याण एक ऐसा शहर है जहां पर आपको जगह जगह ऐतिहासिक चीजें देखने मिल जाएगी। स्वराज की स्थापना करने वाले श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुर्गाड़ी किले के पास स्वराज के पहले आरमार की स्थापना की थी, पर स्वराज के सुनहरे दिनों की निशानियां अब मिट चुकी है। सुवर्ण काल को वापस प्रकाश में लाने के लिए कल्याण डोंबिवली महापालिका के तरफ से नौदल संग्रहालय बनाया जाएगा। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे देश में पहली बार ऐसा संग्रहालय बनाया जाएगा, ऐसा कहना है केडीएमसी उपायुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी का। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 5 के पालेगांव से लेकर अभिमन्यु चौक के रास्ते को पक्का करने की मांग वहां के रहवासियों की थी, जिसे नगर सेविका कविता सुरेश गायकवाड़ ने पूरी की। आइए इस खबर के बारे में लेते अधिक जानकारी। अभी देखते हैं कि बहुप्रतीक्षित रास्ता पालेगांव से अभिमन्यु चौक का रास्ता कच्चा ही पड़ा था, जिसे अब नगर सेविका कविता सुरेश गायकवाड़ डामरीकरण करके पक्का कर रही है, जिसकी वहां के नागरिक भरपूर सराहना कर रहे हैं। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मानव लोकशाही पक्ष की ओर से सचिन साठे ने उल्लासनगर के तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। साहित्य रत्न ऐसा मांगनी है हमारा मानव हित लोकशाही पक्ष का। पूरे महाराष्ट्र भर में ये एक दिवसीय धरना आंदोलन है। तो मांगनी ऐसा है, साहित्य रत्न डॉक्टर अन्ना भाऊ साठे विकास महामंडल शुरू करने के लिए, साहित्य रत्न डॉक्टर अन्ना भाऊ साठे भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए, और 1 अगस्त को जो अन्ना भाऊ साठे इनका जयंती रहता है, उस जयंती को अनुषंग में लेके 1 अगस्त को छुट्टी डिक्लेयर करने के लिए, और लहूजी अभ्यास आयोग का सिफारिश करने के लिए लहूजी सालवे की जो राष्ट्रीय स्मारक है वो संगमवाड़ी भी इधर बनाने के लिए, अ ब क ड वर्गीकरण करने के लिए, और बीटीच्या जागेवर धर्तीवर आटी स्थापना करण्याबाबत, और गायरान जमीन गायरान धारकों को नाम के लिए, और शेतकर संगठन का जो अभी पूरे देश में जो मोर्चे चालू है उसको भी हम लोग जाहिर पाठिंबा दे रहे हैं। इसके पहले पत्र व्यवहार इन सब चीज़ों को लेकर प्रशासन में क्या कह रहा है? प्रशासन अभी भी ये बात पे दखल नहीं दे रही, तो इसके लिए मानव हित लोकशाही के सुप्रीमो आदरणीय सचिन भाऊ साठे और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय राधाकृष्ण साठे साहब, इनके नेतृत्व में ये आज 1 दिवसीय धरना आंदोलन के निर्देश जारी किए हैं। अभी जो पक्ष के सुप्रीमो है सचिन भाऊ साठे, ये आगे के जो निर्णय है ये लेंगे, और जो पक्ष हमारे को आदेश देंगे हम उस हिसाब से आगे फॉलोअप करेंगे। धरने में बैठे तो सुबह से कोई अधिकारी या फिर किसी ने आगे कुछ बात नहीं, हमारे जो तहसीलदार के जो जूनियर रहते हैं, क्या उनको क्या बोलते हैं, नायब तहसीलदार, वो आके गए हैं, तो बोले भाई साहब आते हैं फिर आप आओ। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। हाल ही में सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने 2 चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आइए इस खबर के बारे में लेते अधिक जानकारी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर SC सुराटकर से। मध्यवर्ती पोलीस स्टेशन अंतर्गत शांतीनगर हा एरिया आहे, त्या ठिकाणी TVS शोरूमच्या बाजूला सोना फुटवेअर नावाचे एक दुकान आहे। त्या दुकानात 2 अनोळखी इसम खरेदीच्या निमित्ताने गेले आणि मालक नितेश चावला यांची नजर चुकून ड्रॉवरमधील पर्स त्यांनी चोरली, आणि त्या पर्समध्ये त्यांचं ATM कार्ड होतं। त्या ATM कार्डवर पिनकोड नंबर पण होता। त्याच्या आधारे त्यांनी अकाउंटमधून 25,000 रुपये चोरी केलेली आहे। ही घटना 3 तारखेची 3 फरवरीची आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम्ही CCTVच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला। हे आरोपी भिवंडी येथील असून
त्यांचे नाव आहेत मुबासिर अली मोहम्मद सलीम शेख, वय 25 वर्ष, सय्यद जमाउद्दीन खान, वय 20 वर्ष. तर माहिती काढून आम्ही या दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांच्याकडून 25,000 रुपये आणि गुन्ह्यात वापरलेली रिक्षा असे 1,01,000 रुपयाचा माल आम्ही जप्त करण्यात आलेला आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. नगर सेवक की जिद क्या होती है, इस खबर से तो आप सभी को समझ आ ही जाएगा. हाल ही में वाशी के सेक्टर क्रमांक 17 में नगर सेवक संपत शिवाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने रिश्तेदार को इस कंपनी का टेंडर भी दे दिया. लेकिन पहले से ही वहां के 80% रहवासी इसका विरोध कर रहे थे. आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक से. सेक्टर 17 मीनाताई ठाकरे उद्यान येथे विरंगुळा केंद्राचा निर्माण चालू सामान्य नगरसेवक यांनी केला होता. ज्यावेळी चालू केला त्यावेळी आजूबाजूच्या परिसरात राहणारे जे रहिवासी बंधू आहे त्यांनी त्याचा विरोध केला. हा विरोध केल्यानंतर सन्माननीय नगरविकास मंत्री साहेबाकडे विनंती केली मी की बा लोकांचा विरोध आहे आणि सदर काम गाड्यामध्ये नाही केलं पाहिजे, कारण त्याच्यामुळे पर्यावरण इनबॅलन्स होतो. आणि सर्व पॉईंट आम्ही कव्हर केले. सन्माननीय वरिष्ठ नागरिक त्यात काही सायंटिस्ट पण आहे, त्याची विनंतीला मान देऊन आणि मी अप्रोच केल्यानंतर सामान्य मंत्री महोदयांनी याच्यावर स्टे दिला आणि यांना काढा असे आदेश दिलेले आहे. म्हणून 2-4 दिवसाआधी सामान्य माजी नगरसेवक त्यांनी गाडीची शूटिंग केली होती. त्याचं काहीतरी स्वार्थ असेल. 6-8-10 लाखाचं काम 27 लाख 7.5 घेतला. तो कोणी घेतला? सोबेस्ट कंपनी, जो त्याची आहे, त्याचे नातेवाईक शेटेची आहे, याच्या ते मुलाची सचिनची होती, त्या कंपनीवर घेतला. म्हणजे सरसकट दिसतो सिर्फ अँड सिर्फ पैसे कमवण्याकरिता. शेजारच्या लोकांना तुम्ही किती नुकसान होऊ द्या, पण माझा फायदा व्हायला पाहिजे या हेतूने त्याने बांधण्याचा हे काम चालू केला. म्हणून या वार्डात आमची सीट नंबर 2वर होती. म्हणजे आम्ही विरोधी पक्षामध्ये आहे. आमचं कर्तव्य आहे लोकांची जे ग्रीव्हन्सेस आहे त्यांना शासनाच्या ध्यानात आणायचा आणि त्या आणण्यासाठी आज मी आपले ते बोलवलेलं आहे. आणि माझी आपली विनंती आहे की कुठलाही राजकारण न करता हा सामाजिक विषय आहे, हा एन्व्हायरमेंटचा विषय आहे आणि हा विषय आजूबाजूच्या पर्यंत निगडीत आहे. आपला बोलावला. दुसरा एक कायद्याचा भाग आहे. सेक्टर 17चा सराउंडिंग पेरिफेरियल 2,75,000 स्क्वेअर मीटर आहे आणि गार्डन 8,000 स्क्वेअर मीटरचा आहे. 8चा ग्राउंड आहे, म्हणजे 16,000 मीटर. ही टक्केवारी झाली 6%. 15% RGचा कायदा आहे, त्यापेक्षा कमी आहे. और तर तुम्ही कमी करत आहे. आज त्यांना हे बांधायचे, उद्या माहिती महिलाचा बांधा, परवा म्हणजे यूथसाठी बांधा, मग गाडी राहणारच नाही. हे जे कामं करायचे त्याची जगा निश्चित आहे. दुसरी बात, एक विषय काढला, जर बांधायचे असेल, ही भाजी मार्केट बाजूला आहे. 6 गाळे तो 6 गाळे 38 झाले. कोणाचे आले, कुठून आले? नगरसेवकाचा ध्यान कुठे आहे? का बांधले तिकडे? निगल आले, पैसे मिळतात का, मंत्री मिळतात का? हे सगळे प्रश्न आहे इथे. हे सगळे कारभार चाललेले आर्थिक उत्पन्नाचे. गटरचं काम चालू आहे. मी आपणास दाखवला, घण आला घण, मारला घण, तरी गटर तुटला नाही, तरी गटर थोडा बांधा. त्यासाठी मला कॉन्ट्रॅक्ट भेटला पाहिजे, मुलांना भेटला पाहिजे, टक्केवारी भेटली पाहिजे. म्हणूनच तो कामसुद्धा आम्ही बंद करायला लावला. आपण इथे आले त्यावर धन्यवाद. अजून काय प्रश्न विचारायचा असेल तो विचारा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी व कल्याण पुलिस जोन 3 के विवेक पानसरे ने कोविड-19 वैक्सीन डोज लिया.
भारत सरकारने कोरोनाच्यासाठी जे वॅक्सिन डेव्हलप केलेले आहे ते आज आम्ही या ठिकाणी महापालिका आयुक्त आहे आणि आम्ही घेतलेले आहे. हेल्थ वर्कर्स आणि जे बाकीचे वर्कर्स आहेत त्यांच्यासाठी सुरुवातीला हा डोस देण्यात आलेला आहे. सर्वांनी हा डोस घ्यावा अतिशय सुरक्षित असा आहे. त्यानंतर सामान्य नागरिकांसाठी सुद्धा जशा प्रमाणात त्यांना उपलब्ध होईल त्या प्रमाणात सगळ्यांनी तो घ्यावा. त्यासाठी एक प्रोत्साहन म्हणून या ठिकाणी आम्ही सुद्धा हा घेतलेला आहे आणि सर्वांनी जसा आपला क्रमांक येईल त्याप्रमाणे घ्यावा अशी विनंती आहे. शासनाने आता सुरुवातीला फ्रंटलाईन वर्कर्सला आता वॅक्सिन सुरू केलेलं आहे. हेल्थ वर्कर्सचं आपलं वॅक्सिनेशन पूर्ण झालं आहे आणि कल्याण डोंबिवलीमध्ये जवळजवळ 97-98% वॅक्सिनेशन झालं आहे. आता फ्रंटलाईन वर्कर्समध्ये सर्व महापालिकेचे कर्मचारी, इतर कर्मचारी, पोलीस विभागाचे सर्व कर्मचारी यांचं आता वॅक्सिनेशन सुरू झालेलं आहे. साधारणतः 5200 आपले फ्रंटलाईन वर्कर्स आहेत आणि 1200 पोलीस कर्मचारी, 100 पोलीस अधिकारी ह्या टप्प्यामध्ये आता आपण वॅक्सिनेशन करणार आहोत. आणि आज आम्ही DCP साहेबांनी आणि मी वॅक्सिनेशन इथं घेतलं आहे. मला सर्वांना विश्वास द्यायचा आहे की हे वॅक्सिन अत्यंत सुरक्षित आहे आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सला देखील आता आम्ही प्रोत्साहित करतो आहे की त्यांनी येऊन वॅक्सिन इथे घेतलं पाहिजे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. जिस तरीके से हम सभी इंसान पेड़ पौधे काट रहे हैं और जंगलों को भी काट कर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये खबर सुनने की तो आदत अब डाल ही दीजिए. हाल ही में डोंबिवली के खोनी गांव के हाई सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में पिछले कई दिनों से बंदर उत्पात मचा रहे थे, जिसमें से एक बंदर पकड़ा गया. आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी प्राणी मित्र विशाल खांदरिया से. हे जे 2 माकडं आहेत ह्याच्यामधनं आम्ही एक पकडण्यामध्ये यशस्वी ठरलो आहे. हे करोना काळापासून त्रास देत आहेत इकडे, लॉकडाऊनमध्ये असल्यापासून. तर ह्याची कंप्लेंट 1926मध्ये गेलेली, तिकडनं आम्हाला ऑर्डर आली. तर RFO मॅडम आहे कल्याणच्या, त्यांच्या निर्देशानुसार आम्ही इकडे ट्रॅप बसवला आणि मग त्याचा पाठपुरावा करून वॉर संस्था आहे कल्याणची आणि इकडची D-लॉ या दोघांच्या कार्यकर्त्याच्या एकंदर मिळून आम्ही हा आज सकाळी पकडला, ट्रॅप केला एक माकड. ही माकडं जेव्हा सुरुवात आली लोकांना खूप आवड होती, थोडी लोक यांना खायला घालायला लागायची. तर आम्ही खूप समजवलं लोकांना की खायला घालू नका. शेवटी मग थोडे खायला घालता, थोडे मग जेव्हा त्यांना जेवण कमी मिळायला लागलं तरी घरात शिरून तोडफोड करणे, काय फेकून देणं आणि नुकसान करायला लागले. मग शेवटी आम्हाला या ॲलेक्स कोटियन करून आहेत, त्यांनी सांगितलं या F विंगमध्ये यांनी बस्तान मांडून ठेवलं आहे. मग शेवटी आम्ही हा ट्रॅप वरती टेरेसवर बसून त्याला आज पकडण्यात यशस्वी ठरलो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. साल के दूसरे महीने के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन पर सेफ इंटरनेट डे मनाया जाता है ताकि हम सभी नागरिक इंटरनेट की दुनिया से सुरक्षित और सेफ रहे. आप सभी को भी सेफ इंटरनेट डे की हार्दिक शुभकामनाएं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. कपूर परिवार में 1 साल के अंदर ही दूसरी मौत. ऋषि कपूर के भाई राजीव कपूर, जो कि एक एक्टर और प्रोड्यूसर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे. रिपोर्ट अनुसार बताया जा रहा है उन्हें हार्ट अटैक आया था. कोणार्क न्यूज की टीम की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तो बस आज के लिए इतना ही. नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज. धन्यवाद.